हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। देखिए, दो सदिश को गुणा करने पे जो हमारा गुणनफल है वो अदिश राशि भी हो सकती है और सदिश राशि भी हो सकती है। तो जब हमको रिजल्ट सदिश मिलता है तो हम बोलते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, और जब हमको रिजल्ट अदिश राशि मिलता है तो हम बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, मतलब हम दो सदिश का गुणा करेंगे लेकिन जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो कैसी भौतिक राशि होगी? अदिश। हम सदिश का गुणा करेंगे सदिश में, लेकिन हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसी भौतिक राशि होगी? एक अदिश राशि होगी, मतलब उसके साथ केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। तो देखिए, गुणा तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। गुणा हम लोग कैसे लिखते थे? इस तरीके से क्रॉस का चिन्ह लगाते थे, जैसे 2 × 4, तो ये किसके बराबर? 8। हम क्या करते हैं? सीधे परिमाणों का गुणा कर देते थे, ठीक है। लेकिन हमने सदिशों में क्या देखा? देखिए, हमने सदिश का जोड़ पढ़ा और घटाना पढ़ा, तो हमने वहां पे देखा केवल सदिश का परिमाण ही नहीं, उनके बीच का एंगल भी उनके जोड़ घटाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो ठीक उसी तरीके से यहां भी है। ये सदिश राशि है तो केवल उसका परिमाण ही नहीं, उनके बीच का एंगल जो होगा वो भी इनके गुणनफल पे प्रभाव डालेगा। तो किस तरीके से हमको वो निकालना है, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अदिश गुणनफल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम अदिश गुणनफल कर रहे हैं, उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं इस क्रॉस की जगह डॉट लगा के, ठीक है। क्या लगाएंगे हम इस गुणा के चिन्ह की जगह? गुणा के लिए हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। एक तो हम क्या बोल देते हैं? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो अदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन हम इस पे जो गुणा का चिन्ह लगाते हैं वो डॉट लगाते हैं, तो इसीलिए हम इसको और क्या बोल सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो देखिए, हुआ क्या, अगर हमारे पास दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमसे ये बोला गया कि हमको इसका अदिश गुणनफल करना है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो ए वेक्टर और गुणा के साइन के लिए यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? डॉट। बी वेक्टर, ये हमको बता रहा है कि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हमको क्या बता रहा है कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। तो जब अदिश गुणनफल करना हुआ तो हम क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। तो अगर हमारे पास दो सदिश है, उनका अदिश गुणा करना है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? डॉट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे। तो ये बराबर किसके होगा? तो अगर इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं कितना है? थीटा है, तो ये बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए गुणे मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, या इसी को हम लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ये होगा इसका फॉर्मूला। तो ये जो ए बी कॉस थीटा, ये केवल क्या है? परिमाण है, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि हमको जो रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे एक अदिश राशि मिलेगी, तो अदिश राशि मिलेगी तो इसके साथ केवल परिमाण होगा, इसके साथ दिशा नहीं होगा। तो ए क्या है? तो ए है वेक्टर ए का परिमाण, बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण, और थीटा क्या है? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, ठीक। बहुत से एग्जाम्पल है इसके, जैसे कार, हमको पता है कार किस पे डिपेंड करता है? तो कार डिपेंड करता है बल और विस्थापन के गुणनफल पे। तो देखिए, बल भी सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि, लेकिन हमको जो रिजल्ट मिला है कार, वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो ये क्या है? बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है, जो कि हमको क्या देता है? कार्य देता है। वैसे P होता है किसके बराबर? F वेक्टर डॉट V वेक्टर। 12th में आप लोग फ्लक्स पढ़ेंगे, फाई, तो वो किसके बराबर होता है? तो B वेक्टर डॉट A वेक्टर या E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो ये हमको यही बता रहा है कि ये दो सदिश राशि है, जब हम इनका गुणा कर रहे हैं तो हमको एक अदिश राशि मिल रही है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। नोट कर लीजिए इतनी बातें।
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आया, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से इसका परिभाषा भी हम लोग लिख लेते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों, ये क्या है, ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण, और बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण। तो दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण, कॉस को हिंदी में कोज्या बोलते हैं, तो उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये देखिए क्या है, ए का परिमाण, बी का परिमाण और ये कोण का कोज्या, तीनों का गुणा हो रहा है। तो किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमको याद रखना है, ये हमको केवल परिमाण देता है। क्यों? क्योंकि एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि को बताने के लिए हमको केवल परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो अदिश गुणनफल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए वेक्टर ए के परिमाण पे और वेक्टर बी के परिमाण पे। तो हमने ये पढ़ा है कि जो परिमाण होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी भी सदिश का जो परिमाण होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। जैसे 2i कैप किसके बराबर, 2 के बराबर परिमाण, माइनस 2i कैप इसका भी परिमाण किसके बराबर, 2 के बराबर, या 3i कैप माइनस 3j कैप है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर, 3√2। तो अगर दोनों माइनस ले ले, देखिए तब पर भी वही आएगा, 3i कैप माइनस 3j कैप, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3√2। तो किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा। तो ए हमेशा प्लस, बी हमेशा प्लस, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा के मान पे। हमें पता है कि कॉस थीटा का मान पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव कब होता है, देखिए दो सदिशों के बीच का कोण हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, 0 से 180, 180 से ज़्यादा नहीं लेते। तो 0 से 180 मतलब इन्हीं दो क्वाड्रेंट की हम लोग बात करेंगे। तो इस वाले में कॉस थीटा होता है प्लस और इस वाले को में होता है कॉस थीटा माइनस। मतलब जब एंगल न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो रिजल्ट है वो धनात्मक आएगा। कब, जब कॉस थीटा धनात्मक हो। तो कॉस थीटा कब धनात्मक होगा, जब थीटा हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल, ठीक है। वैसे ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो रिजल्ट है वो ऋणात्मक कब आएगा, तो हमको पता है इस वाले में तो ये 90 अंश से ज़्यादा और 180, तो इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। तो जब थीटा हमारा क्या हो, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूस, ठीक है। देखिए परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, वो केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि कॉस थीटा का मान धनात्मक है या ऋणात्मक। तो कॉस थीटा न्यून कोण के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है, तो उसमें उसका जो गुणनफल होगा वो धनात्मक मिलेगा। और अधिक कोण के लिए थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा ऋणात्मक होता है, तब इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का गुणनफल जो होगा वो कैसा मिल जाएगा हमको, माइनस में मिल जाएगा, ठीक। जैसे देखिए इस तरीके से 2 न्यूटन का बल दिया, विस्थापन हो गया 2 मीटर, इनके बीच का कोण है 60 अंश। तो हमसे पूछा कार्य W किसके बराबर, तो अभी हमने देखा था W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जिसको हम लोग लिखते थे एफ एस कॉस थीटा। क्या लिख रहे हैं, ए बी कॉस थीटा, तो वही एफ एस कॉस थीटा। तो बल 2 न्यूटन, विस्थापन 2 मीटर
और इन दोनों के बीच का कोण 60 अंश है, तो cos 60 अंश। तो cos 60 अंश का मान 1/2, तो 2 से 2 कट गया, ये किसके बराबर आया, 2 जूल के बराबर आया। तो देख लीजिए हमारा ये आंसर किस में आया, प्लस में। अब यही वाला एंगल अगर हम अधिक कोण कर दें, मतलब 120 अंश, बाकी वैल्यू वही है, विस्थापन है 2 मीटर और बल हमने कितना लगाया है, 2 न्यूटन। तो W बराबर F गुणे S। अब थीटा कितना है, 120 अंश। तो cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60 अंश। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 60 अंश। cos 60 अंश का मान 1/2, तो माइनस 1/2, तो 2 गुणे 2 गुणे माइनस 1/2, तो 2 से 2 कट गया, ये माइनस इसमें गुणा हो, तो माइनस 2 जूल। तो जब न्यून कोण है तो जो इसका रिजल्ट है वो क्या आया है, पॉजिटिव आया है, और जब अधिक कोण है तो इसका जो रिजल्ट आया है वो किस में आया है, निगेटिव में आया है। नोट कर लीजिए। और यहां से क्या रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं, तो हमसे पूछा कि ये गुणनफल अधिकतम कब होगा। तो cos थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 1, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ए बी। cos थीटा का अधिकतम मान किसके बराबर होता है, 1। तो देखिए अधिकतम कब होगा, जब cos थीटा, ये दोनों तो मान फिक्स हो गए, बदल क्या रहा है, केवल थीटा। तो जब cos थीटा का मान न्यूनतम होगा तो इसका रिजल्ट न्यूनतम आएगा, और जब cos थीटा का मान अधिकतम होगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अधिकतम आएगा। तो cos थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, +1। तो जब +1 रखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ए बी। तो ये अधिकतम वैल्यू है, मैक्सिमम। कब आया है, जब थीटा किसके बराबर है, 0 अंश। 0 अंश का मतलब दोनों सदिश समांतर है। समांतर मतलब अगर इधर वेक्टर ए है तो वेक्टर बी भी इधर ही है, तब इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 अंश। ठीक। cos थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, -1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का न्यूनतम मान कितना होगा, -ab। ये हो गया मिनिमम। कब आएगा, जब cos थीटा -1 के बराबर हो। तो cos थीटा -1 होता है जब थीटा किसके बराबर हो, 180। 180 का मतलब दोनों सदिश प्रति समांतर हो, एंटी पैरेलल। कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर आगे की तरफ तो बी वेक्टर पीछे की तरफ। ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, 0 के। जब 0, देखिए क्या होगा, परिमाण कभी 0 नहीं होगा, परिमाण ना तो ऋणात्मक होगा ना तो 0 होगा। तो 0 केवल कौन होगा, cos थीटा। तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 अंश। तो cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर कब, जब थीटा हमारा 90 अंश है। थीटा 90 अंश का मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है, तब जो उनका अदिश गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगर हमको कभी ये प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर आया तो वो दोनों लंबवत होंगे, और अगर 0 के बराबर नहीं आया तो वो दोनों लंबवत नहीं होंगे। ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लीजिए इसको। और इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए अगर किसी सदिश का हम उसी सदिश के साथ गुणा कर दें, ए वेक्टर का हमने गुणा कर दिया किसके साथ, उसी सदिश के साथ, वेक्टर ए के साथ, और अदिश गुणनफल किया है, तो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए का परिमाण है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर का परिमाण ए, तो ए वेक्टर का परिमाण ए। बी वेक्टर की जगह यहाँ ए वेक्टर ही है तो उसका भी परिमाण कितना, ए, तो ए।
कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, तो ये देखिए ये दोनों, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये तो कैसे सदिश है, समान सदिश है। समान सदिश का मतलब इक्वल वेक्टर। तो समान सदिश क्या होते थे, एक दूसरे के समांतर होते थे। तो अगर एक दूसरे के समांतर है तो इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, 0 अंश के बराबर होगा। तो थीटा किसके बराबर, कॉस 0। तो ए का ए में गुणा हुआ तो ए स्क्वायर, कॉस 0 का मान 1। तो यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया कि जब किसी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर आता है। ठीक है, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल किए तो उसका जो रिजल्ट आएगा उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। जब किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर आता है। जैसे हम मान लें कि बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि बी वेक्टर का परिमाण क्या है, बी है, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर के। सी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ करें तो ये रिजल्ट किसके बराबर, सी स्क्वायर के। अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, तो देखिए किसके बराबर आएगा बताइए। तो देखिए ये भी तो वही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ेंगे तो हमको एक वेक्टर देगा, मान लेते वो वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। तो यहाँ भी तो उसी को जोड़ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, डॉट आर वेक्टर। तो हम बोल रहे हैं जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं, दोनों सदिश जब समान है तो उसका रिजल्ट उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर आता है। तो ये सदिश हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसके परिमाण को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से मॉड लगा के और स्क्वायर। यही तो हम बोल रहे हैं कि अगर दोनों सदिश समान है तो उनका अदिश गुणनफल उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हो गया ये भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो दोनों समान सदिश हो गए। तो जो रिजल्ट होगा इस सदिश के परिमाण के, तो इसका परिमाण लिखना तो हम क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो देखिए अब एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि आ भी रहा है कि नहीं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। दो सदिशों के योगफल का परिमाण, यह क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के योगफल का परिमाण। तो दो सदिशों के योगफल के परिमाण का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही था। तो देखिए अगर यहाँ पे परिमाण निकला तो यह है अंडर रूट, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो गुणा देखिए वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते हैं, मतलब इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर इसका भी गुणा इन दोनों में करेंगे। तो पहले ए वेक्टर का इसमें किए तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसमें किए तो प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अब ए वेक्टर का इन दोनों में हो गया, आप किसका करेंगे, बी का करेंगे, तो प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी का बी में, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे ए का ए में गुणा करें, तो जब किसी सदिश का उसी सदिश में गुणा करते हैं तो रिजल्ट उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमने फॉर्मूला देखा है ए बी कॉस थीटा। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी किसके बराबर, ए बी कॉस थीटा। और बी का जब बी में गुणा कर रहे हैं तो ये किसके बराबर, बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, नहीं तो ये याद रखिए कि अगर किसी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट होगा वो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए ये जोड़ने पे और ये जोड़ने पे दोनों एक ही राशि तो मिलेगी, मतलब ये और ये समान सदिश है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा किसी इनमें से किसी एक के परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। तो परिमाण इसका कैसे लिखते हैं, मॉड लगा के, तो ये हो गया मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
और उसका वर्ग मतलब हमने वहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे आई कैप डॉट आई कैप। तो ये भी तो देखिए दोनों समान सदिश है, ये भी आई कैप, ये भी आई कैप। तो जो रिजल्ट आएगा वो इस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। तो ये जो आई कैप है ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है वो हमने पढ़ रखा है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये सदिश पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने सीखा है यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये 1 के बराबर आया, तो इसका परिमाण का वर्ग 1 का वर्ग करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो आई डॉट आई कैप किसके बराबर, 1 के बराबर। मॉड ऑफ आई कैप किसके बराबर होता है, 1 के। देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आई कैप और आई कैप समान सदिश है, तो ए बी कॉस थीटा, तो आई कैप डॉट आई कैप, ए मतलब मॉड ऑफ आई कैप, बी मतलब मॉड ऑफ बी, तो ये भी आई कैप है तो इसका, फिर कॉस थीटा। तो दोनों समान सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे तो बीच का एंगल कितना, 0। तो मॉड ऑफ आई कैप 1 गुणे 1 और कॉस 0 का मान 1, तो ये किसके बराबर आया, 1 के। तो चाहे ऐसे कर ले, चाहे हमको पता है जब किसी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो इकाई सदिश है तो इसका परिमाण 1 के बराबर होता है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1। तो जैसे आई कैप डॉट आई कैप 1 के बराबर है, वैसे ही जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। जब किसी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 के बराबर आएगा। अब किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ कर दे, मतलब हम आई कैप का जे कैप के साथ कर दे, तो ठीक है, लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी का क्या है फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा। तो ए क्या है, ए वेक्टर का परिमाण, तो ए वेक्टर की जगह आई कैप, तो आई कैप का परिमाण तो मॉड ऑफ आई कैप, बी वेक्टर का परिमाण तो मॉड ऑफ जे कैप, कॉस थीटा। तो इनके बीच का कोण क्या होगा, तो देखिए ये होता है आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में, ये होता है जे कैप वाई अक्ष की दिशा में। तो इनके बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश। वैसे के कैप होता है, के कैप बेसिकली बना ऐसे, लेकिन वो ऐसे होता है, या तो इस पे बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। तो इनके बीच का भी कोण ये कितना होता है, 90। मतलब आई जे के बीच का कोण 90, जे के बीच का कोण 90, और आई और के बीच का कोण भी कितना, 90। तो एंगल कितना हो गया, कॉस 90। तो इसका परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1, और कॉस 90 का मान 0। तो जब 0 का गुणा कर देंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के। तो अगर अलग अलग यूनिट वेक्टर है हमारे, और कौन से इकाई सदिश वाले, ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोला जाता है, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 0 के बराबर आएगा। मतलब आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट आई कैप बराबर 0, जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट जे कैप भी 0, और के कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप डॉट के कैप, ये सारे 0। तो ये नहीं याद रखना है आपको, ये याद रखिए, इसमें केवल 3 है, और उसमें भी क्या याद रखना है कि अगर दोनों हमारे यूनिट वेक्टर समान है, मतलब यहाँ भी आई तो यहाँ भी आई, यहाँ जे तो यहाँ भी जे, यहाँ के तो यहाँ भी के, तो इनका जो अदिश गुणनफल होगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के। ये याद रखेंगे तो बाकी की चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अगर दोनों यूनिट वेक्टर समान है, मतलब ये आई तो ये भी आई, ये जे तो ये भी जे, ये के तो ये भी के, तो जब इनका अदिश गुणनफल करेंगे तो 1 के बराबर, और दोनों अगर अलग अलग होंगे तब अदिश गुणनफल करेंगे तो 0 के बराबर। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या, देखिए बता देते हैं अभी इसका यूज़ क्या है। एक तो तरीका देखिए, एक हमने अदिश गुणनफल इस फॉर्मूले से निकालना सीखा, ए बी कॉस थीटा से। कैसे सीखा, जैसे हमने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लिया था कि इस तरीके से बल लगाया 2 न्यूटन का, विस्थापन हुआ 2 मीटर, बीच का एंगल दिया था 60 अंश, तो हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला, ए बी कॉस थीटा, मतलब 2 गुणे 2 कॉस 60 अंश, तो ये किसके बराबर आया, 2 के। ठीक है, इस तरीके से।
तो एक चीज तो है जब हमको क्या क्या दिया हो, परिमाण दिया हो और उनके बीच का एंगल दिया हो, तब हम इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट अपना अदिश गुणनफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको यही दिया है कि जो बल है वो है आई कैप प्लस 2j कैप और जो विस्थापन है वो है 3i कैप प्लस j कैप, तब हमसे पूछा कि कार्य निकालो, तो कार्य कितना होगा। तो देखिए अब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको परिमाण दिया था बल का 2 न्यूटन, विस्थापन दिया था 2 मीटर और इनके बीच का कोण दिया था 60 अंश। तो हमको सारी वैल्यू दी हुई थी, हमने पुट किया तो हमको कार्य मिल गया। लेकिन अब हमको यहाँ पे ठीक है, यहाँ से हम परिमाण तो निकाल लेंगे। परिमाण कैसे निकलता है? अगर आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो जो इसका परिमाण होगा वो बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ठीक है, परिमाण तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इनके बीच का ये एंगल कैसे निकाले वो नहीं निकाल पाएंगे। तो जब हमको ये वेक्टर फॉर्म में वैल्यू दिए रहेंगे, ये हमको सदिश रूप में दिए हैं, तो जब वेक्टर फॉर्म में दिए रहेंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट करेंगे जैसे भी हम लोगों ने किया था। कैसे करेंगे मतलब? तो W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो एफ वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप डॉट 3i कैप प्लस j कैप। तो अभी अब हमने गुणा करना सीखा है, कैसे करेंगे? तो i का पहले इसमें और फिर इसका भी इसमें और इसमें। तो पहले इसका इसमें करेंगे तो 3i कैप डॉट आई कैप, संख्या को वैसे ही रखेंगे, आई कैप का आई कैप में डॉट प्रोडक्ट प्लस अब आई का जे में, तो आई कैप डॉट जे कैप। अब इसका हो गया दोनों के साथ, अब इसका करेंगे तो 2 और 3 का आपस में, पहले संख्या का आपस में गुणा कर दे तो 2 3 6, फिर जे कैप डॉट आई कैप प्लस संख्या है 2 जे कैप डॉट जे कैप। तो अभी हमने यूनिट वेक्टर में देखा था डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे। जब दोनों सेम हो तब तो रिजल्ट 1 के बराबर आता था और अलग अलग हो तो 0 के बराबर। तो ये आई डॉट आई 1 के बराबर है, तो 3 गुणे 1 ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। देखिए ये आई जे अलग अलग है, ये भी जे और आई अलग अलग है, ये जे और जे सेम है तो ये आएगा 2 गुणे 1। तो ये रिजल्ट कितना आ गया? 3 + 2 बराबर 5। तब हम लोग इस तरीके से अपने सवालों को हल करेंगे। अगर परिमाण और बीच का कोण दिया है तो ये वाला फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो इस तरीके से डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करके अपना आंसर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और हमसे क्या पूछ सकता है? तो हमसे पूछ सकता है कि अगर दो सदिश है तो उनके बीच का ये कोण बताइए। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमने क्या लिखा है? ए बी कॉस थीटा। तो अगर हमको कोण निकालना तो हम कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए बी। ठीक है, ए बी क्या है? तो ए क्या है? मॉड ए वेक्टर का परिमाण, और बी क्या है? तो मॉड बी वेक्टर का परिमाण। अगर हम मान लें कि वेक्टर ए है हमारा x1 आई कैप प्लस या ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी है किसके बराबर? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर है, कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, अगर इस तरीके से लिखा होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका परिमाण कैसे निकालते थे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, अगर परिमाण निकालना है तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बी वेक्टर का परिमाण निकालना है तो बी एक्स स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए वेक्टर की जगह ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी वेक्टर, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो देखिए अब हम ये तो जान गए कि जब i का केवल i में गुणा होगा तभी बचेगा, बाकी वो जीरो हो जाएगा। मतलब जब i का j के साथ होगा तो जीरो और i का k के साथ होगा तो जीरो। तो मतलब इस वाले का केवल इसके साथ हमको वैल्यू मिलेगा, बाकी इन दोनों के लिए वो जीरो हो जाएगा। तो केवल इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप एक के बराबर, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस। अब देखिए वैसे जे का जब आई के साथ करेंगे तो जीरो और जे का जब के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो जीरो। तो बचेगा कौन सा, जब जे का केवल जे के साथ करेंगे तो ये ए वाई ये बी वाई, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ए वाई बी वाई। वैसे के कैप का केवल के कैप के साथ वाला बचेगा तो ये किसके बराबर, ए जेड बी जेड। तो अगर कॉस थीटा हमको निकालना है तो वैल्यू रख देते हैं सारे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है ऐसे, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बटे ए बी, तो ए का परिमाण, तो ए का परिमाण कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर गुणे बी का परिमाण, तो बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और बी जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप ये याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट करिए, दोनों का परिमाण निकालिए और यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर ले आइए। ठीक है, चलिए एक सवाल करके देखते हैं। हमसे ये बोला कि वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी है माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप। हमको इनके बीच का एंगल निकालना है कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए बी। देखिए कॉस थीटा हमको निकालना है तो ए बी को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए बी। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप। तो अब हमको पता है कि आई कैप का जब केवल आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसकी वैल्यू मिलेगी, जब आई का जे और आई का के साथ करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो आई वाले का केवल आई वाले के साथ करते हो तो कितना आएगा, आई संख्या कितना है माइनस दो, तो माइनस दो लिखेंगे और आई कैप डॉट आई कैप एक के बराबर, तो ये हो गया माइनस दो। वैसे जब जे का केवल जे के साथ करेंगे तब बचेगा, तो ये भी कितना आएगा माइनस दो, और के का के साथ करेंगे तो वो बचेगा तो माइनस दो, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस सिक्स। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ गया, माइनस सिक्स। और देखिए एक चीज अपने स्टार्टिंग में देखा था क्या, कि किसी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट माइनस कब आता है। तो माइनस कब आता था, जब वो अधिक कोण होता था, जब कॉस थीटा का मान माइनस में हो और कॉस थीटा का मान माइनस होता था, तब जबकि थीटा क्या हो, अधिक कोण हो। तो एक चीज़ तो हमको यहाँ से पता चल गया कि हमारा जो थीटा है वो 90 अंश से ज़्यादा आने वाला है। कितना आना है वो देख लेते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स मतलब देखिए क्या होता है, वेक्टर इससे कंपेयर करिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका जो परिमाण होता है वो किसके बराबर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे यक्स की जगह क्या है, एक। देखिए अगर हम यक्स की जगह एक रखेंगे तो एक गुणे आई कैप, तभी तो आई कैप आएगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक, तो एक का वर्ग एक प्लस वाई की जगह भी क्या है, एक, तो एक का वर्ग एक।
जेड की जगह भी क्या है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो ये किसके बराबर है √3। ठीक, मॉड ऑफ वेक्टर बी किसके बराबर, तो x का स्क्वायर, तो -2 है, -2 का वर्ग करेंगे तो 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो ये देखिए किसके बराबर आएगा। अगर हम 4 इस तरीके से लिख लें तो अंदर क्या बचेगा 3। देखिए 4 4 8 4 12 है, तो 4 जब बाहर आएगा तो वर्गमूल कितना आएगा 2, तो अंदर क्या बचेगा 2√3। ठीक है, तो हमको a का परिमाण भी मिल गया और b का परिमाण भी मिल गया, तो अब cos थीटा निकाल लीजिए। तो cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर -6 बटे a का परिमाण √3, b का परिमाण 2√3, तो -6 2 √3 का √3 में गुणा हुआ तो 3, तो 3 दूनी 6 -1। ठीक, तो cos थीटा -1 कब होता है, जब थीटा किसके बराबर हो 180। तो देखिए 90 अंश से ज़्यादा आया है, तो थीटा कितना है 180 अंश, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर है, एक आगे तो दूसरा पीछे की तरफ। तो इस तरीके से हम दो सदिशों के बीच का एंगल निकालेंगे। और हमसे एक चीज इसमें और पूछ लेता है कि a का b की दिशा में घटक, जैसे हमसे पूछ लिया कि a का वेक्टर b के दिशा में कंपोनेंट या घटक। ठीक है, वेक्टर a का वेक्टर b की दिशा में जो घटक है, तो ठीक है, पहले घटक अगर हमको देखें वेक्टर a का निकालना है किधर b की दिशा में, हमको a का जो परिमाण है या जो सदिश का परिमाण होगा वो b की दिशा में कितना होगा वो निकालना है। तो अगर हमको a का b की दिशा में निकालना है तो हम a से एक लंब रेखा, एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से खींचते हैं b पे। ठीक है, हमको ये निकालना है कि इसका वैल्यू इधर वाले डायरेक्शन में कितना होगा। तो पहले परिमाण निकाल लेते हैं, मान लेते हैं इधर का परिमाण कितना है a, तो इधर का परिमाण मान लीजिए हम x है, तो हमको x निकालना है कितना होगा। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना, ये 90 अंश है, तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक, और ये थीटा के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार, तो ये हो गया आधार। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, x बटे a। हमको x ही तो निकालना है, तो x किसके बराबर आ गया a cos थीटा। मतलब इस सदिश का इस वाले डायरेक्शन में जो परिमाण है, ध्यान दीजिए परिमाण अभी हम बोल रहे हैं, जो परिमाण है वो किसके बराबर है a cos थीटा के बराबर। तो देखिए यहाँ पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर है a b cos थीटा। हमको निकालना क्या है a cos थीटा, तो हम a cos थीटा को एक साथ लिख लेते हैं और गुणे b किसके बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर के। तो a cos थीटा को उधर रहने देते हैं, b को इधर ले आते हैं, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे b। तो हमको परिमाण मिल गया a cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे b। हमको इस सदिश का परिमाण इस वाले डायरेक्शन में कितना होगा वो मिल गया। अगर केवल परिमाण पूछ रहा है तो a cos थीटा हमको निकालना है, तो a cos थीटा किसके बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे b। लेकिन हमको परिमाण के साथ साथ दिशा भी पूछा है, तो अगर हमको दिशा पूछा है तो हमको दिशा लगाना पड़ेगा, दिशा बताना पड़ेगा। तो हमको किस दिशा में चाहिए b वेक्टर की दिशा में चाहिए, तो हम डायरेक्शन इस तरीके से यूज करते हैं कि उसके परिमाण में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे हमसे बोलता था कि अगर वो x एक्स की डायरेक्शन में 2 न्यूटन का बल लगाया है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता था, तो हम क्या करते थे इसको परिमाण तो लिखते थे 2 और x अक्ष पे होने कारण इसको हम डायरेक्शन देते थे आई कैप। आई कैप का परिमाण कितना होता था 1, तो हम इसमें 1 का गुणा करेंगे तो उसके परिमाण में कोई भी अंतर नहीं होता था। तो ये यूनिट वेक्टर ही हमको डायरेक्शन बताता था कि ये x अक्ष की दिशा में है। तो अगर हमको कहीं भी दिशा बताना होता है तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, तो हमको इस वाले डायरेक्शन में चाहिए
तो हमको इस वाले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब मान लीजिए इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम बी कैप बोल देते हैं, यूनिट वेक्टर को हम उसके ऊपर कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं तो बी कैप बोल देते हैं। तो हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, हम यूनिट वेक्टर निकालते थे उस वेक्टर में उसके परिमाण से भाग देके, यही तो होता था। तो वही यहां भी कर देंगे। अगर हमको डायरेक्शन, ये तो देखिए केवल परिमाण हुआ, ये क्या हुआ परिमाण, हमको डायरेक्शन के साथ बताना है। तो डायरेक्शन के साथ जब बताना है तो वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी, और डायरेक्शन क्या हो गया बी कैप। देखिए हमको बी वाले दिशा में चाहिए था तो हमने बी कैप लिखा है। अगर हमसे ए वाले दिशा में पूछता है तो हम क्या लिखते, ए कैप लिखते। ठीक है, जिस दिशा में पूछेगा उस दिशा का यूनिट वेक्टर। तो हमको बी के दिशा का पूछा है तो बी के दिशा का यूनिट वेक्टर कितना हो गया, बी वेक्टर। ये केवल परिमाण है, ये ध्यान दीजिएगा, ए कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी, ये क्या है परिमाण। अब हम परिमाण के साथ साथ क्या ऐड कर दिए, डायरेक्शन, तो हमको वो इस दिशा में इसका घटक देगा। अब बी कैप का परिमाण क्या होता है, तो वेक्टर बी बटे मॉड ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी, तो बी वेक्टर और परिमाण को हम कितना लिख रहे हैं, केवल बी लिख रहे हैं, तो ये किसके बराबर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुणे बी वेक्टर बटे बी स्क्वायर, बी का बी में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कंपोनेंट किसका, ए का वेक्टर बी की दिशा में। ये केवल परिमाण है, यहां पे परिमाण के साथ साथ क्या है डायरेक्शन, ये है परिमाण, और ये हो गया वेक्टर बी का डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमसे बोलता कि बी का ए की दिशा में घटक निकालो, तो बी का ए की दिशा में घटक का मतलब हमको बी कॉस थीटा निकालना। देखिए बी का ए की दिशा में, वेक्टर बी का वेक्टर ए के दिशा में, तो हमको बी कॉस थीटा निकालना है। तो बी कॉस थीटा का मतलब इस बी की जगह क्या हो जाएगा ए, जहां ए है वहां बी, जहां बी है वहां ए। देखिए बी कॉस थीटा का मतलब बी कॉस थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी कॉस थीटा हमको चाहिए तो ये ए इधर आएगा इस बार, तो ये क्या आ जाएगा ए। तो वही चीज़ हम बोल रहे थे, इस बी की जगह क्या हो जाएगा ए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए, ये तो परिमाण हो गया। अब हमको किसके डायरेक्शन में चाहिए, वेक्टर ए के, तो ए का यूनिट वेक्टर लिख दीजिए इस तरीके से। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए, यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर ए बटे ए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर बटे ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो जितनी बातें आप लोगों को अदिश गुणनफल के बारे में आज बताई गई हैं, अगर इतनी बातें आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अदिश गुणनफल में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।